एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को, जो अना की बेटी और हिवी सिबोन की नाती थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरे को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूर देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरे, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरे को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरे अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरे अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। एदोम देश में से ही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरे अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही हैं, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हिमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, अलवान, महनत, एबाल, शपो और ओनाम। शोबाल के ये पुत्र हुए, अलवान, मनहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए, अया और अना। ये वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हिमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिल्हान, जाबान और अकान।
दिशान के ये पुत्र हुए, ऊस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शुबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, इसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। फिर जब इजरायलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महतबेल है, जो मेजाहब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। ऐसा वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहलिबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदिएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है।